जय हिंद दोस्तों, बी लीड्स के इस प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? ट्यूडर डायनेस्टी के बारे में। आपको पता है मैंने इंग्लिश लिटरेचर के वीडियो स्टार्ट किए हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड या इंग्लिश नेट सेट या फिर जेआरएफ या आप पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें इंग्लिश लिटरेचर आती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ही देना। बाद में पहले वीडियो देख लेते हैं। आज हम बात करें ट्यूडर डायनेस्टी, जो कि स्टार्ट हुई थी 1485 से 1603 तक, यानी कि 85 से 1485 से 1603 तक। यहां ये क्यों स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, इसकी बात कर लेते हैं। यहां बात चल रही थी वॉर ऑफ रोजेस की। वॉर ऑफ रोजेस चल रहा था हमारा, ये चल रहा था 1455 से, और ये कब तक चला? ये चला 1485 तक। भैया बहुत साल लड़ाई चलती रही। ये राजा वगैरह आपस में लड़ते रहते थे, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का चल रहा है। तो ये दो घराने आपस में लड़ रहे थे। कौन कौन से? एक तो लैंकेस्टर और एक यॉर्क। ये आपस में लड़ रहे थे इतने सालों से। अब इसका जो खात्मा होता है वो होता है रिचर्ड थर्ड की हार से। और रिचर्ड थर्ड को कौन हराते हैं? हेनरी सेवन हराते हैं। और हेनरी सेवन को ही फाउंडर माना जाता है किसका? ट्यूडर डायनेस्टी का। यहां तक बात समझ में आ गई? यस और नो? क्लियर? उसके बाद आते हैं, इनके बाद ट्यूडर डायनेस्टी के सेकंड राजा वो आते हैं हमारे सेकंड मोनार्क हेनरी एट्थ। और हेनरी एट्थ फेमस है शादियां करने के लिए। इन्होंने 6 शादियां की थी। कितनी? मात्र 6 शादियां की थी इन्होंने। तो आप लोग याद रखेंगे, यह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ट्यूडर डायनेस्टी में ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने सबसे ज्यादा शादियां की या 6 शादियां की। तो आपको याद रखना है हेनरी एट्थ भाई साहब। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कैथोलिक चर्च स्टेब्लिश किए। कहां? इंग्लैंड में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हेनरी एट्थ ने। उसके बाद आते हैं इनके बेटे एडवर्ड सिक्स। एडवर्ड सिक्स की बात करें तो ये हेनरी एट्थ के बेटे हैं। और इन्होंने बहुत ही कम उम्र में मतलब राजपाट ले लिया था। 15 साल की उम्र में तो एक्सपायर हो गए थे। मैरी फर्स्ट की बात करें तो मैरी फर्स्ट ये 53 से और 58 तक मतलब रानी रहती है। और उसके बाद ये थोड़ा सा गलत काम भी करती, गलत काम, लोगों को मारना वारना, हत्या ज्यादा की, मारा पीटी। तो इसलिए इनको ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाता है। इनके ऊपर बहुत सारे नाटक और फिल्में बनी हैं, तो आप लोग ये समझ सकते हो। ठीक है, ब्लडी मैरी, इनके मैरी फर्स्ट। अब उसके बाद यही ट्यूडर डायनेस्टी की लास्ट मोनार्क हमारे सामने है एलिजाबेथ, जो कि सबसे फेमस रही है और सबसे लंबा कार्यकाल इसका रहा है। लगभग 45 साल इन्होंने राज किया। तो इनकी जय तो बनती है, इनकी जय हो। अब ये भी क्या थी? ये हेनरी एट्थ और एने वॉयलिन की बेटी थी, दोनों की बेटी थी। और अच्छे संस्कार दिए होंगे माँ ने, अच्छा राजपाट किया इन्होंने। और एक ग्रेटेस्ट मोनार्क रही है उस टाइम इंग्लिश की। और इन्हीं के नाम से एज को जाना गया था, एलिजाबेथ एज। अभी तक चौसर एज जाना गया किसी पर्टिकुलर नाम से। अब ये रानी के नाम से एज को जाना जा रहा है, एलिजाबेथ एज। और ये मर गई थी, इनके कोई बच्चा नहीं था क्योंकि शादी नहीं हुई थी। और लास्ट ट्यूडर डायनेस्टी की ये मोनार्क थी। उसके बाद जो डायनेस्टी शुरू होती है, स्टार्ट डायनेस्टी शुरू होती है। अब यहां क्या होता है कि एलिजाबेथ मर गई, तो अब जेम्स जो सिक्स थे, जेम्स सिक्स थे स्कॉटलैंड के। कहां के? स्कॉटलैंड के। इनको बुलाया जाता है इंग्लैंड में। तो इन्होंने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों पे राज किया, दोनों पे राज किया। और ये राज कब से किया इन्होंने? ये राज किया इन्होंने 1603 से लेकर 1625 तक। ठीक है, 25 के बाद इन्हीं के आगे चार्ल्स फर्स्ट राजा बनते हैं। ठीक है, और जो कि 89 तक राजा रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और इन्होंने ही बाइबल को पब्लिश किया था, जिस बाइबल को जाना जाता है जेम्स, ध्यान देंगे, जेम्स बाइबल। क्या जाना जाता है? जेम्स बाइबल, जो कि कब आई? 1611 में आई। और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे लोगों को एकत्रित किया था और खुद इन्होंने इसको देख रेख में बनवाया था, ट्रांसलेट करवाया था। और उसका कंप्लीट वर्जन इनको
लोगों को दिया, इसको बोला गया जेम्स बाइबल। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे बात करते हैं चार्ल्स फर्स्ट के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले बात की मैंने। 25 से लेकर 49 तक इनका कार्यकाल चला, टेन्योर चला। और ये इसके बाद ये सन ऑफ जेम्स फर्स्ट के ये बेटे थे, और ये भी याद रखना आप। और इन्हीं के समय सिविल वार हुआ था, इन्हीं के समय सिविल वार हुआ था। सिविल वार आपका ये पक्का तो नहीं है, लेकिन 42 में, शायद 42 में हुआ था, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। और इनको मार दिया गया था, क्रॉमवेल के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया गया था। कब? ये 49 में, ध्यान रखेंगे 49 में, 1649 में इनको मार दिया गया था। और उसके बाद इनका 1649 से 60 तक ये उस टाइम कोई राजा नहीं रहा, मोनार्क नहीं रहा, और क्रॉमवेल ने एक रिपब्लिक वे में वहां उस टाइम राज किया। और उस एज को बोला गया कॉमनवेल्थ पीरियड। कॉमनवेल्थ पीरियड क्या बोला गया? कॉमनवेल्थ पीरियड। और उसके बाद यदि हम बात करें चार्ल्स सेकंड की, तो चार्ल्स ये फर्स्ट के बेटे थे। अब चार्ल्स सेकंड, फर्स्ट तो मर गए थे कब? 49 में। अब सेकंड आते हैं और सेकंड रिस्टोरेशन का काम करते हैं, दोबारा से चीजों को स्टेब्लिश करते हैं और मोनार्की सिस्टम दोबारा से स्टैंड करते हैं, लाते हैं। इनको मैरी मोनार्क कहा जाता है, ठीक है। और इस टाइम ही आगे उन्होंने एज स्टार्ट की थी, 1660 से आगे इनका 85 तक काम चला, 85 तक। और 85 से लेकर जेम्स सेकंड आ गए 88 तक। और 88 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ, 88 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारी बातें थी किसके बारे में? ट्यूडर डायनेस्टी और उसके आसपास के मैंने हिस्ट्री को बताया आपको, क्योंकि लिटरेचर पढ़ने के साथ साथ आपको हिस्ट्री आना भी बहुत जरूरी है। जब हिस्ट्री आएगी तब उसके बाद ही आपको वहां का लिटरेचर समझ में आएगा, क्या हालात थे, किन हालातों के चलते राइटर ने उस तरह की पोम लिखी, या उस तरह का नोवेल लिखा, या उस तरह की ऑटोबायोग्राफी लिखी। तो वहां को आप टच कर सकते हो। तो आप जब भी आप लिटरेचर पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड इतिहास जरूर पढ़ा करो, हिस्ट्री जरूर पढ़ा करो। मैं तो इस चैनल पे पूरा चीजें लेके आऊंगा ही धीरे धीरे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।